ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो अभी जो पीछे एकादशी निकली है यानी आज द्वादशी है, तो उत्पन्ना एकादशी थी। और इस उत्पन्ना एकादशी में कथा आती है कि इस दिन उत्पन्न हुई थी एकादशी महारानी। तो एक मोर नाम का राक्षस था, मोर नाम ही था या कुछ ऐसी था उसका नाम। वो राक्षस इतना हैवी था कि वो किससे युद्ध करने चला गया था? विष्णु जी से। और जाने कई दिनों तक युद्ध चला और मरा नहीं वो असुर राक्षस। भगवान कहते हैं मैं थक गया हूं, मुझे विश्राम करना है। कह रहा थक गए हो बस, अरे आओ युद्ध करो मुझसे। भगवान कह रहे करूंगा, अभी मैं थक गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। और भगवान जाते हैं और आराम करने लगते हैं। असुर तो असुर ही होते हैं। कर ऐसे कैसे? असुर गया मारने के चक्कर में क्या युद्ध समाप्त करें। और जैसे ही मारने वाला था उससे पहले कौन प्रकट हुआ? एक दासी। एक दासी मतलब भगवान की एक दासी। और प्रकट हुई, तलवार लिया, गर्दन काट दी, मर गया वो वहीं के वहीं। कुछ मतलब कुछ नहीं करना पड़ा। और विष्णु कब से लड़ रहे थे? कई दिनों से। जगते हैं हाँ तो चल शुरू करते हैं लड़ाई। देखा वो मरा पड़ा है, इसको किसने मार दिया? फिर एकादशी महारानी आती है। स्वामी जी मैं आपकी एक दासी, तो मैंने ही काम तमाम कर दिया इसका। तो इससे क्या सीख सकते हैं? भगवान पहले खेल रहे थे उसके साथ। तो फिर एकादशी, और जो वो राक्षस था, राक्षस कहते हैं तो मेरे संग गलत हुआ, एकादशी मार दिया। इसी दिन से, उस दिन से उत्पन्न एकादशी है। तो एकादशी के दिन जो अन्न नहीं खाता है वो भगवान की प्राप्ति करता है, उसे भगवान का प्रेम मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। और जो अन्न खाता है वो असुर की तरह बन जाता है, जो असुर था ना, मोर असुर, वो। इसीलिए एकादशी में अन्न नहीं खाते, क्योंकि अन्न में वो जो राक्षस है वो निवास करता है, क्योंकि उसने ही मांगा था हमें भी तो दो कुछ। तो वो निवास करता है, इसलिए हम अन्न नहीं खाते। और एकादशी जो अन्न नहीं खाएगा उसे एकादशी की कृपा मिल जाएगी, यानी विष्णु की कृपा मिल जाएगी। इसलिए अन्न वर्जित है। और अन्न में सभी आता है, चावल दाल गेहूं। अन्न नहीं मांगा था, उसने बोला कि मुझे भी तो प्रकट किया है, मैं भी तो असुर जात मतलब मैं राक्षस हूं, तो हमारा भी तो कहीं स्थान होना चाहिए ना। पाप पाप था एक तरीके से वो। तो पाप बोलता है कि मेरा भी तो कहीं स्थान है ना, मुझे भी तो कोई स्थान दो। तो कहते ठीक है। एकादशी को तो इतनी ग्लोरीफाइज कर दिया, मतलब इतनी महिमा बना दी एकादशी ने उपास से। लेकिन मैं पाप, मैं भी तो आपसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, मतलब मैं भी तो सृष्टि आपसे हुई है, तो हमारे लिए भी तो कहीं स्थान होगा। तो भगवान के ठीक है, जिस दिन कोई अन्न खा लेगा उसमें आपका प्रवेश होगा। वो आपकी जाति का हो जाएगा, मतलब आपकी संख्या में जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए लोग पाप कर रहे हैं, पाप खा रहे हैं, क्यों? एकादशी तो अन्न खा ही रहे हैं। जिनको पता है एटलीस्ट उनको नहीं खाना चाहिए। कौन सी पड़ोसी? कोई नहीं। अन्न तो अन्न ही है, चावल। आप करिए। ठीक है। तो
हम भगवत गीता पढ़ रहे थे। अब भगवत गीता जो छोटा श्लोक है आज, हमने जो 24-25 पढ़ा था, उसमें एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारता सैन्योर उर मध्य स्थापित त्वं रथोत्तम। तो जब जो गुड़ाकेश यानी अर्जुन ने इस प्रकार बोला भगवान से, तो भगवान ने फिर क्या कहा? संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को भी, भगवान ने उस रथ को मध्य में खड़ा कर दिया। और भगवान बोले, तो भगवान क्या बोले थे? भगवान बोले थे, है नहीं श्लोक, श्लोक दो थे ना इसमें। हाँ इसी में है। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महिच्छताम उवाच पार्थ पश्येतान समवेता कुरुनीति। तो भगवान कहते हैं देखो, पश्येतान, समवेत जो इकट्ठे हुए हैं ना कुरु, जो इकट्ठे हुए हैं कुरु, उनको देखो। उवाच पार्थ ने भगवान बोले, भगवान कौन? ऋषिकेश बोले। सर्वेशम महिच्छताम, और सबों में जो मैन है, जो सर्वेशम महिच्छताम का मतलब क्या है? सर्वेशम, हाँ, सर्वेशम मतलब सबों में, संसार भर का। तो उसमें बता रहे हैं कि भीष्म और द्रोण प्रमुख थे, और भी संसार के अन्य राजा भी थे। तो सर्वेशाम च महिष्ठाम, जो महान राजा थे वो भी थे। तो अब भगवान ने तो ये बोल दिया, देखो। अब देखो से स्टार्ट होगा ना नेक्स्ट। तो क्या देखा? किसको देखा? रथ दोनों सेनाओं के बीच में आ गया, भगवान ने बोला कि कुरुनीत इकट्ठे हुए हैं, देखो। तो अब अर्जुन देखेंगे। ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं कि अर्जुन क्या देखेंगे। ठीक है, श्लोक मेरे पीछे दोहराना। तत्र पश्य स्थितानां पार्थ, थोड़ा श्लोक डिफिकल्ट है। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृनाथा पितामहान आचार्य उन्मातुलान भ्रांत, आचार्य उन्मातुलान भ्रातून पुत्रान पुत्रान पौत्रोन सखीस्तथा श्वशराः सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्य उन्मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रोन् सखीस्तथा स्वशरा स्वशरु श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि सेनयोरुभयोरपि। तो ये 1.5 श्लोक है। हाँ मतलब एक श्लोक फिर एक लाइन और है, तो 1.5 श्लोक बोलते हैं इसको। इसमें देखो हमें एक चीज समझनी चाहिए। अब सब टीवी देखने लगे क्या? हाँ, आगे चैनल है। हैं? आवाज म्यूट करनी पड़ेगी ना। चलो, मैं क्या बोल रहा था, मैं कहाँ पे था? हाँ देखो, ये एक सीढ़ी है अर्जुन को मुंह में डालने की। क्योंकि भगवान ने तो बोल दिया, तत्र मतलब होता है उसके बाद। तत्र में क्या बताया यहाँ पे? तत्र माने वहां, अपयश मतलब देखा, मतलब कहाँ देखा? जब भगवान ने बोला था देखो, कुरु नीति, कुरुओं को देखो। और प्रमुखता किसको देखो? भीष्म और द्रोणाचार्य को देखो। तो अब यहाँ पे नाम नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल भी किसी का नाम नहीं है। अब यहाँ पे संबंध देखे जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, किसी को मुंह में डालना है तो मुंह में स्टार्टिंग मुंह से कैसे होती है? मुंह स्टार्टिंग मतलब क्या है मुंह का? अगर मान लो कोई अकेला इंसान है, कोई संबंधी नहीं है, उसका कोई परिवार वाला नहीं है, तो मुंह किस चीज का मुंह होगा फिर? और कोई संबंधी है तो उससे मुंह होगा। लड़का है ना, लड़की है, चाचा है, ताऊ है, पिता है, गुरु है, तो ही तो मुंह होगा। अब इस श्लोक में यही देखो, नाम नहीं आ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, संबंध बता रहे हैं।
ताकि अर्जुन को ताकि अर्जुन को क्या हो, मोह उत्पन्न हो। तो इसमें 10 संबंध बताए गए हैं, और 10 संबंध दिखाई दे रहे हैं श्लोक में। अब श्लोक पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 10 संबंध हैं इसमें। तो ये श्लोक संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बोला जा रहा है। अब अर्जुन की गाड़ी बीच में पार्क हो चुकी है, अर्जुन की गाड़ी बीच में पार्क कर दी है भगवान ने, और भगवान बोले पश्यतान, देखो। अब अर्जुन देख रहे हैं, और यही से मोह उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे 10 संबंध बताए गए। पहले है पित्रन, तत्र पश्यास्तिन तान पार्थ, मतलब कि देखो, मतलब देख रहे हैं पार्थ। तत्र मतलब उसके बाद पार्थ, पार्थ देख रहे हैं। पितृनथ, पितृनथ, पित्रन, पितरन का मतलब क्या है, अर्जुन के पिता। अब अर्जुन के पिता थे, कहाँ है अर्जुन के पिता, कौन है, नाम बताओ। है, पांडु है, वो तो चल बसे, ठीक है, वो तो है नहीं। दूसरों को भी बोल रहे हैं पिता, मोह समझ रहे हैं ना। अब अर्जुन जब भगवान ने, अब अर्जुन मोह में आ गए ना, वो अंदर से, जब अंदर से कोई मोह में जाता है ना, तो कह रहा है, देखो वो मेरे पिता के तुल्य हैं, पिता जैसे हैं, पिता है मेरे, मैं कैसे मारूं उनको। भाई वो डायरेक्ट भगवान से बोल देंगे, भाई मैं नहीं लड़ सकता। क्या बोलेंगे, मैं नहीं लड़ सकता, क्यों भाई, पिता माँ। कोई कहेगा पिता तो है ही नहीं आपके, वो तो दूसरे, वो भी पिता हो गए, हाँ वो भी पिता है मेरे। पित्रन यानी अर्जुन के पिता थे नहीं, पर पिता जैसे थे, जैसे भूरिश्रवा, पिता के भाई, चाचा इत्यादि। तो ये लोग उनको क्या बोल रहे हैं, वो पिता बोल रहे हैं। और एक चीज याद रखना, सेनेरो, जो सेनयोर उभयोर अपि, इसका मतलब ये है कि दोनों सेनाओं को देख रहे हैं, और दोनों सेनाओं के देख रहे हैं। प्रमुखतः विपक्ष की सेना देख रहे हैं, लेकिन अपनी सेना भी देख रहे हैं। कौन सा कोड, कोड तो टीवी से मांग रहा होगा कुछ, इसमें थोड़े मांगेगा कुछ। अरे साइन इन है नहीं, कैसे चलेगा। तो बैक बैक कर दो, कोई नहीं, अब आ गई तो चलो, अभी श्लोक है, लेट हो जाएंगे। तो पहला संबंध क्या है, पित्रन। पित्रन मतलब पूछा जाएगा ही सारा, पित्रन मतलब पिता। तो अर्जुन के पिता थे नहीं, पर पिता जैसे भूरिश्रवा, पिता के भाई आदि चाचा ताऊ, लेकिन भूरिश्रवा नाम नहीं ले रहे हैं, पहले ही ले लिया, अब तो खाली। हाँ, लेकिन भूरिश्रवा नाम भी तो ले सकते, भूरिश्रवा मेरे पिता जैसे। भूरिश्रवा क्यों नहीं ले रहे हैं, संबंध देख रहे हैं, संबंध, तो संबंध से ही तो मोह उत्पन्न होगा ना। दूसरा है इसमें पिता महान, श्लोक पे देखते जाइए, देखो इस श्लोक में पिता महान लिखा है दूसरा। पिता महान, पिता महान का मतलब, इसमें कौन आ रहा है, पिता महान में कौन आ रहा है, भीष्म देव, भीष्म और, नहीं नहीं, भीष्म आ रहे हैं, और सोमदत्त, भीष्म, सोमदत्त। और भीष्म के पिता का नाम क्या है, पिता का नाम पूछ रहा हूँ, गंगा पुत्र है, तो माता का नाम बता रहे हो, पिता का नाम कौन बताएगा, महाभारत नहीं सुनते। शांतनु, शांतनु कौन है, पितामह भीष्म के पिता हैं, ठीक है। तो वो शांतनु के बेटे थे, और गंगा उनकी माता थी। फिर कौन सा आ रहा है, आचार्य, फिर नाम आ रहा है ना आचार्य। तीसरा संबंध, आचार्य मतलब द्रोण और कृपा, कृपाचार्य इत्यादि। तो द्रोण ये आचार्य में आ रहे हैं, और कृपाचार्य ये आचार्य में आ रहे हैं। फिर चौथा कौन सा है, आचार्य के बाद मातुलान, आचार्य मातुलान, मातुलान समझ में आ रहा है, आचार्य मातुलान, ना आधा दिख रहा है, मातुलान, मातुलान मतलब मामा। मामा कौन है, शल्य। और मामा कौन है, शकुनी। उसका डायलॉग याद है, भांजे। भांजे, ऐसे नहीं, ऐसे करो। वो आया इसलिए था, तबाह करने के लिए। तो शकुनी, भांजे, कुंती भोज, ये मामा गण थे। तो मामा चाचा ये बहुत अच्छे होते हैं, समझ में आ रहा है।
क्या बोल रहा हूँ मैं? मामा अच्छे होते हैं ना, सब छोटे छोटे मामा आ गए, मामा आ गए, कुछ खाने को लाए होंगे, ये लाए होंगे ना, बड़ा आओ भगत होती है। लेकिन हमने उल्टा सेवा ले ली थी यहाँ पे, लेकिन भक्त थे तो कोई नहीं, लेकिन हमें सेवा करनी चाहिए, है ना। और पांचवा क्या है? मातुलान हो गया, फिर भ्रातुन, सम दिखाई दे रहा है, भ्रातुन। भ्रातुन, भ्रातुन मतलब भाई, भाई खड़े थे। अब भाई में कौन खड़ा था? ले विपक्ष, विपक्ष की सेना में कौन? विपक्ष की सेना देख रहे हैं ना, अपनी भी देख रहे हैं। दुर्योधन, दुर्योधन हुआ, और इधर भीम युधिष्ठिर है ना, मुकुल सहदेव, ये भ्रातुलान में थे दोनों। सेनयोर भयोरपि, सेनयोर मतलब दोनों सेनाओं को देख रहे थे। आएगा, प्रभुपाद जी भी बताते हैं, दोनों सेनाओं को देख रहा था। क्योंकि ससुर, ससुर उधर कहाँ थे? ससुर वर्ड आया ना, ससुर को देखा। अब ससुरों में कौन आएगा? द्रौपद थे ना, द्रौपद तो उनके साइड ही थे, तो उधर ससुर तो था ही नहीं कोई। तो इसलिए ससुर को देखा तो इधर भी देखा। इसीलिए इसमें जो बलदेव विद्याभूषण की गीता टीका है ना, उन्होंने लिखा है कि अर्जुन ने विपक्ष की सेना को देखा, और उसमें सबके नाम गिना दिए ससुर को छोड़ के, क्योंकि ससुर तो इधर की सेना में थे ना, और उन्होंने लिखा विपक्ष की सेना, तो उनका नाम ही नहीं गिनाया। क्यों? क्योंकि ये तो इधर की सेना में ना, फिर बाद में बताया कि इधर की सेना को भी देख रहे थे, जिसमें द्रौपदी इत्यादि थे। तो ब्रातुन हो गया। और छठवा संबंध कौन सा है दिख रहा है इसमें? पुत्रान, ना दिख रहा है, इधर की साइड है, पुत्रान। पुत्रान कौन था? अभिमन्यु। अब देख रहे हैं अपनी उसमें, अभिमन्यु था ना। घटोत्कच पता नहीं वहां मौजूद थे कि नहीं थे फिर। और सामने वाली विपक्ष की पार्टी में कौन पुत्र थे? लक्ष्मण। राम सीता लक्ष्मण, लक्ष्मण थे ना। तो लक्ष्मण, लक्ष्मण देखो, जो दुर्योधन था, उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था लक्ष्मणा। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण। तो लक्ष्मण आदि खड़े थे। तो अब अगर कोई भी देखे यार मेरे पुत्र जैसा लक्ष्मण, और लक्ष्मण के भी पुत्र पौत्रान, पुत्रान के बाद पौत्रान, पौत्रान मतलब बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, वो भी खड़े हैं, तो मोह नहीं आएगा? क्योंकि संबंध देख रहा है ना, पुत्र हैं, पौत्र हैं, अभी नाम नहीं देख रहे, संबंध दिखाए जा रहे हैं। तो भगवान कितने चालू हैं, एक संबंध से अटैक कर रहे हैं सीधा, कि अभी अभी ना, अभी कहेंगे भगवान अब मैं नहीं लड़ सकता, फिर भगवान कहेंगे मैंने बोला ही ऋषिकेश, अभी आप इच्छा त्याग दोगे, तो इच्छा त्याग देने का। फिर क्या दिखाई दे रहा है पौत्रान में? अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण इत्यादि। फिर है पौत्रान, यानी उनके अनेक सखा थे, सॉरी सॉरी, पौत्रान में उनके पुत्र थे, लक्ष्मणा का बेटा इत्यादि, ये भी खड़े थे युद्ध में। इसके बाद है पौत्रान के बाद सखीस्त, सखीस्त, सखीस्त मतलब सखा। सखा कौन थे अर्जुन के? कृष्ण को थोड़ी देख रहा है, अभी देख कहाँ रहे हैं? जिधर देख रहे हैं उधर थोड़ी कृष्ण खड़े हैं। हाँ, सेना की तरफ देख रहे हैं ना। अनेक सखा थे, जैसे जयद्रथ, अश्वत्थामा। जयद्रथ को नहीं कह सकते, वो तो उसकी तो सेविंग बना दी थी ऊपर से नीचे से चारों तरफ से, और ऐसी लटाई निकाल दी थी, इधर 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 इधर, बड़ी बड़ी। इतना गुस्सा हो जाता, फिर वो शिव जी की वो करता है तपस्या, कहता है शिव जी मुझे वर चाहिए, मैं अर्जुन को मार दूं। कह रहा है इस जन्म में तो नहीं हो सकता। अरे भाई, मैंने उसे अस्त्र दिया है अपना, आप कैसे मार सकते हो उसको भाई? और कुछ मांग लो, मुझे यही मांगना है। अच्छा, तो फिर बीच का रास्ता, ठीक है आप मार तो नहीं पाओगे, पर एक दिन खाली कम से कम रोक पाओगे उसे, युद्ध में रोक लोगे आप उसे, मार नहीं पाओगे, इतना ही कर सकता हूँ। तो उसी वर की वजह से उसने कहाँ यूज किया था? जब अभिमन्यु का वध किया था, तो वही वर यूज किया था कि अर्जुन को रोक लिया था, तो फिर अभिमन्यु मारे गए थे। तो ऐसा होता है, मतलब कुछ भी कोई हट कर दे, तपस्या करने लगो, बस तपस्या करके ब्रह्मा जी शिव जी को प्रसन्न कर लो, मांग लो। लेकिन कलयुग में अगर ऐसा हो जाए, तो सब लोग क्या मांगेंगे? टाटा की चाहिए बैटरी वाली कार, इसमें पेट्रोल ना लगे, ठीक है, ये सजे बड़ा महल चाहिए। कोई नहीं मांगेगा कि मुझे भक्ति चाहिए, वो सब विभीषण थोड़ी है, सब रावण कुंभकर्ण जैसे ही हैं। तो विभीषण तो कोई है नहीं। ठीक है, सखीन हो गए। इसके बाद क्या है? स्वशरा, स्वशुरा, ससुर सुनाई दे रहा है? ससुर, ससुर मतलब ससुरगण। तो अर्जुन की चार शादी हुई थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, चार शादी हुई थी, उनमें से एक द्रौपद
उनके ससुर थे जो उनकी सेना में थे, तो ससुर। और फिर क्या, सुहृद। सुहृद में कौन थे? उनके शुभ चिंतक भी थे, शुभ चिंतक को भी देखा, वो भी खड़े थे, ये सब है। तो इस पूरे श्लोक में अभी हम इसका अनुवाद पढ़ लें और तात्पर्य पढ़ लें, फिर थोड़ा समझाऊंगा, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, बस खाली संबंध, 10 संबंध बताए गए हैं इसमें। अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में, आ गया ना, दोनों सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। किसी का नाम नहीं बताया। तात्पर्य। अर्जुन युद्ध भूमि में, उसमें तात्पर्य आया नहीं होगा ना अभी, 1 मिनट डिले चलता है ना, 1 मिनट या कुछ सेकंड, थोड़ी देर में आ जाएगा। अब अनुवाद आया था ना, पढ़े लो अनुवाद ठीक है। तात्पर्य। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। तो शुभ चिंतक में कौन आ रहा है? कृतवर्मा। कृतवर्मा शायद वही है जो एक अक्षुणी सेना भगवान की लेके आए थे, मान लो ना, मेरी एक अक्षुणी सेना एक तरफ, तो कृतवर्मा शायद लेके आए थे। शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। बस हो गया काम। भगवान को तो बस यही करना था। वो बस अब आ गए रिश्ते सारे, कैसे मारूं अब? मार ही नहीं सकता। तो इसमें श्री कृष्ण के पास खड़े होकर श्री कृष्ण दिखा रहे हैं, और दोनों में अर्जुन अपने संबंधों को देख रहा है, मतलब दोनों सेनाओं में अर्जुन अपने संबंधों को देख रहा है, ना कि लोगों को देख रहा है। वो देखो मेरे ससुर खड़े हैं ऐसे करके, वो देखो मेरे गुरुजन खड़े हैं, वो देखो मेरे सखा खड़े हैं, वो देखो मेरे भाई हैं। क्योंकि हमें पता है ना कि अर्जुन की कोई इच्छा नहीं थी युद्ध करने की। वो तो 5 गांव लेके भी संतुष्ट हो रहे थे, पांडवगढ़ इत्यादि। तो अर्जुन को कोई प्रसन्नता नहीं थी, मतलब कि युद्ध हो, मारे, ऐसा कुछ। लेकिन सामने वाली टीम ही उतारू थी बस युद्ध करने में, इसीलिए। तो अर्जुन को कोई शौक नहीं था मतलब मारने में, कि भाई अब तो मैं दुर्योधन को मारूंगा। मतलब अभी भी अर्जुन प्रेम करते थे कुरुओं से, मतलब एक तरह से प्रेम था, कोई वैसे कोई युद्ध करने का कोई उनका वो नहीं था। तो सामने वाले युद्ध करना चाह रहे थे, तो एक क्षत्रिय का कर्तव्य होता है युद्ध करने का, तो इसलिए वे युद्ध कर रहे थे। तो अनेक प्रकार के लोगों को देखा और उनमें अपने संबंध को जोड़ रहे हैं, तो अनेक प्रकार के लोगों को देखा अर्जुन ने, और उसमें क्या कर रहे हैं? अपने संबंध को जोड़ रहे हैं। परंतु वास्तव में संबंध, जितने 10 संबंध बताए गए हैं, क्या ये नित्य हैं या अनित्य है? यानी जिनसे हमारा नित्य संबंध होना चाहिए, उनके बगल में खड़े होकर जो अनित्य संबंध है, जो नित्य नहीं है, उनको देख रहे हैं, और उनकी वजह से कह रहे हैं मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो मोह है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं मोह? तो यही मोह है। तो बाकी सारे रिश्ते क्या है? सब टेम्परेरी। जैसे एक एग्जांपल आज ही मैं भागवतम पढ़ रहा था, उसमें हिरण्यकशिपु आत्मा का ज्ञान दे रहा था। उसने गीता सार पढ़ लिया था तुरंत, भगवत गीता का दूसरा चैप्टर, और तुरंत उसने ज्ञान देना शुरू कर दिया। जब हिरण्याक्ष मारा गया था, तो उसकी पत्नी बत्नी बच्चे माँ सब रो रहे होंगे, तो कहते हैं हमें शोक नहीं करना चाहिए इसकी मृत्यु पे। क्यों? क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती है। फिर वो बताता है एक से एक कोट करके, हिरण्याक्ष इतना बुद्धिमान था कि पूरी गीता उसने सुना दी। आज मैं जो पढ़ रहा था चैप्टर, पूरा उसने ज्ञान दे दिया कि किस किस तरह हमें शोक नहीं, कहानी भी बता दी कि एक राजा था जो युद्ध कर रहा था, वो मर गया, उसकी पत्नी आई रोने लगी, और रोते रोते जब रोने लगी तो फिर यमराज को देखा नहीं गया, यमराज नीचे आ गए लड़के का भेष करके। और फिर यमराज ज्ञान देते हैं कि आप रो रहे हो, जबकि ये तो शरीर है, ये है वो है, पित्तवात से बना हुआ है, हम तो आत्मा है, आत्मा तो ना कहीं घुलती है मरती है। पूरा सेकंड चैप्टर याद कर लिया था हिरण्यकश्यप ने, और वही सुना रहा था पूरा। तो मैं ये क्यों बता रहा था? हाँ, बाकी सब रिश्ते अनित्य हैं। तो जो हिरण्याक्ष था, मैं कुछ आया था माइंड में, इसलिए मैं हिरण्याक्ष की वो देख रहा था एग्जाम्पल। हाँ, हिरण्याक्ष। हाँ, संबंध के ऊपर तो बोल रहा था।
हाँ हाँ, मैं इसीलिए बता रहा था कि भागवतम में भी यही लिखा है कि ये जो भी रिश्ते नाते हैं उसमें यही सेम टू सेम बता रहे थे कि जो भी रिश्ते नाते हैं, सब टेम्पररी है। हाँ, एग्जाम्पल दे रहा था ना, एग्जाम्पल ये था तो उसमें हिरण्याक्ष एग्जाम्पल बताता है। जिस तरह एक रास्ते में प्याऊ प्याऊ बना रहता है ना, प्याऊ, तो उस प्याऊ में क्या होता है कि लोग आते हैं दूर दूर से, उस प्याऊ पे पानी पीते हैं, मतलब इकट्ठे होते हैं, और फिर पानी पी के अपने अपने गंतव्य पे फिर चले जाते हैं। उसी प्रकार से रिश्ते हैं कि वो अपने गंतव्य पे जा रहा था, लेकिन उसे प्यास लगी, अब वो पानी पीने के लिए, मतलब एक जन्म मिल गया, अब उसके ये रिश्ते नाते सब दिख रहे हैं, और वो उसने पानी पी लिया और अपने गंतव्य को वापस चला। तो इसमें शोक करना चाहिए। और भाई, तू पानी पी के चला क्यों गया, बोलेंगे ऐसा? या वो पे पानी पीना कैसा लगता है? ठंडा पानी, जब हम गाँव में जाते थे भैंस चराने या फिर कुछ भी, गाय तो थी नहीं, तो होते ना ट्यूबवेल बने रहते थे, बढ़िया प्याऊ लगा रहता था, बड़ा ठंडा सा पानी गागर में या वैसे टंग भर देते किसी में, तो वहां पीने में कितना आनंद आता था। मुझे अभी भी याद है कि अपने गांव के ऊपर उधर सुखवासी का ट्यूबवेल था एक, और उनका ट्यूबवेल था, तो सॉरी ट्यूबवेल बना नहीं था, कुआं था तब। तो हमें जब प्यास लगती थी हम वहीं जाते थे, और कुएं से पानी बाल्टी निकालते थे, इतना ठंडा पानी निकलता था, और इतना बढ़िया लगता था पीने में, पूरा पूरा एक एक जग पिलाते, फिर इतना पानी पी लेते थे कि चला नहीं जाता था। बेर खा खा के आते थे, और फिर पानी पीते थे बहुत सारा। तो इसी प्रकार से लोग आते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक नदी है, नदी के बगल में एक पेड़ रहता है, उस पेड़ से पत्ते गिरते हैं, और वो दो पत्ते कुछ पल तक साथ चलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो यही सब रिश्ते हैं जितने बताएंगे ना, 10 रिश्ते, ये 10 संबंध यही हैं कि कुछ पल के लिए साथ हैं, फिर अलग हो जाएंगे, तो इसके लिए शोक करना चाहिए। अब जिनसे रियल हमारा संबंध है, और जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि पालन करता है, हाँ, 2 आंसू बहा लो बस, ठीक है, लेकिन वो तो रोने में ही लगे थे ना, इसलिए कह रहे शोक मत करो। ठीक है। जैसे ट्रेन में कई लोग मिलते हैं, और जैसे जैसे उनका स्टेशन आता है उतर जाते हैं, तो क्या हमें शोक करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। अगर कृष्ण इस पूरे ब्रह्मांड को सप्लाई ना देते, तो हमारा कहीं स्थान होता? पूरे ब्रह्मांड को सप्लाई कौन दे रहे हैं? जैसे कि पंचभूत से ये बना है शरीर, हर चीज पंचभूत से बनी है, और जब नष्ट होती है तो पंचभूत में मिल जाती है, दिखती भी नहीं है। मतलब प्रकट अप्रकट, प्रकट अप्रकट ये हो रही है, तो उसके लिए शोक क्यों करना? प्रकट है, फिर वो प्रकट हो जाएगी, प्रकट होगी अप्रकट हो जाएगी, इस तरीके से। तो हमारा नित्य संबंध किससे है? कृष्ण से है। और कार्य भी कृष्ण के लिए होने चाहिए, यानी हमारा नित्य संबंध जब कृष्ण से है, तो हमारे कार्य किसके लिए होने चाहिए? कृष्ण के लिए होने चाहिए। और हमारे वास्तविक सुहृद कौन है? इसमें क्या सुहृद भी थे, शुभ चिंतक थे, सुहृद थे। वो कौन है? भगवान भगवत गीता बोलते हैं सुहृदम सब नाम, मैं ही सभी जीवों का सुहृद हूँ, मतलब मैं ही अच्छा सोचने वाला हूँ, मैं ही सबका भला करने वाला हूँ, मुझसे ज्यादा कोई भला कर नहीं सकता। तो ये 10 प्रकार के संबंध दोनों सेनाओं को देख रहा था कौन? अर्जुन खड़े होकर, और गुरु पितामह देखकर अंदर कांप रहा था, क्योंकि मोह आ चुका है ना। अरे मैं तो एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गया, मेरे गुरु पितामह खड़े हैं, मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं, कैसे मैं युद्ध करूंगा? अंदर अंदर घबरा रहा है अभी। अभी कृष्ण से नहीं बताएगा, कृष्ण बताएंगे ये केशव, मैं नहीं लड़ सकता, और रख देगा अपना धनु धनु नीचे। लेकिन अभी अंदर अंदर डर रहा है, तो अंदर अंदर उसने मन में ठान लिया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। हे ऋषिकेश, क्योंकि आप सब जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो ऋषिकेश बोले, तो यहाँ 10 संबंध जोड़े हैं, जबकि पिता जैसे को पिता बोला, जबकि मोह के कारण ही वो पिता जैसे को पिता बोल रहा है, उसके पिता तो है ही नहीं, लेकिन पिता जैसे को भी पिता बोल रहा है, कि ताकि मोह बढ़ सके। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में जो शास्त्र को भगवान को समझता है, वो समझता है, वो जानता है कि ये 10 संबंध कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए हमारा नित्य संबंध भगवान कृष्ण से है, तो हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना चाहिए, और अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। क्योंकि अर्जुन भूल गए थे, बाद में अर्जुन क्या कहेंगे? बाद में अर्जुन क्या कहेंगे? केशव मैं तो भूल गया था, आपने मुझे मुंह से निकाल दिया, थैंक यू, अब मैं युद्ध करूंगा, करश्य वचनम तवा, अब मैं आप जो कह रहे हैं वो मैं करूंगा। यानी ये जो 10 संबंध बोल के भगवान ने मोह दिया है, बाद में अर्जुन इसी 10 संबंध से बाहर निकल जाएंगे, और कहेंगे कि हाँ हाँ, मैं समझ गया, ये सब 10 संबंध अनित्य हैं, आप नित्य हैं, आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अब समझ में आ रही गीता का कैसे स्टार्ट हो रहा है? 10 संबंध से पूरा मोह स्टार्ट होगा।
है ना, मेरे पितामह भीष्म है, गुरु है, द्रोण है, मेरे भाई, चाचा के लड़के, ये लड़के। और फिर बाद में क्या कहेगा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध करूं। तो ये मोह ही तो था ना यहाँ से, तो यही मोह नष्ट होता है यही। तो भगवान अल्टीमेट क्या समझना चाह रहे हैं, ये सारे रिश्तेदार अनित्य हैं, रिश्ता बनाना है तो मुझसे बनाओ जो हमेशा नित्य। ठीक है। तो अर्जुन भूल गए, एकमात्र संबंध आपसे है, ये उनको याद आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आंसर कल ही लेंगे जब नेक्स्ट श्लोक भी हो जाएगा इसका, तभी अभी लेंगे। फिर भी छोटा श्लोक था, ज्यादा 9 बज गए फिर भी, है ना। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई है नहीं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर नंदे, हरि हरि बोल। कोई कुछ पूछना चाहता है? ना बाबा ना, 9 बज गए, मतलब सोने का टाइम।